आपको अगले पैराग्राफ 12 पे लेके चलता हूँ, पैराग्राफ 12 पे आपको मैं लेके चलता हूँ और मैं आपको इसके बारे में क्या लिखा हूँ मैं आपको सब पढ़ के सुनाता हूँ। ठीक है, आप समझो आराम से बैठ करके, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, पहला जो सेंटेंस करेगा, इट इज परहैप्स अननेसेसरी इफ नॉट यूजलेस टू वे द मेरिट ऑफ द टू सिविलाइजेशन। अब ध्यान से देखिएगा, ये कुछ नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक, ये कह रहे कि ये बेकार नहीं है। अगर बेकार नहीं है, गांधी जी कह रहे अगर बेकार नहीं है तो यह संभवतः जरूरी भी नहीं है, या शायद जरूरी भी नहीं है। क्या चीज? टू वेज द मेरिट ऑफ टू सिविलाइजेशन। इसका मतलब होता है तौलना। इसका मतलब क्या होता है? तौलना। ठीक है, तौलना, हाथ पे लेकर, मतलब क्या, उसको दो चीजों को लेकर के तौलना यानी तुलना करना। तो कह रहे दो सभ्यताओं की, कह रहे दो सभ्यताओं की जो मेरिट्स है, जो उनकी योग्यताएं हैं, उनको तौलना ये कहीं नहीं तो कहीं गलत है। ठीक है, तो इनको ये क्या बोलते हैं कि ये अगर बेकार नहीं है तो जरूरी भी नहीं है, ऐसा गांधी जी बोलते हैं। ये कहीं का सत्य नहीं कि हम दो सभ्यताओं को, दो अलग अलग सिचुएशंस की चीजों को लेकर के उनकी हम तुलना करें, ये गलत है, गांधी जी कह रहे हैं। आगे करेगा, इट इज लाइकली दैट द वेस्ट हैज इवॉल्व्ड सिविलाइजेशन suited to its climate and surroundings। बहुत जबरदस्त बात कही है। ठीक है, करेंगे या ऐसा नहीं है कि द वेस्ट यानी जो पश्चिम के लोग हैं, हैज इवॉल्व्ड सिविलाइजेशन, जो पश्चिमी के लोग हैं उन्होंने क्या करा, सभ्यता का विकास किया है, suited to its climate, जो उनके जलवायु को सूट करता है एंड उनके सराउंडिंग्स को सूट करता है, ऐसी सभ्यता को उन्होंने। सही बात है। देखिए हमारे यहाँ पे जो पृथ्वी है उस पे जो जलवायु है वो हर जगह अलग अलग है। ठीक है, हर जगह का मौसम अलग अलग महीने में पड़ता है। हम लोग यहाँ अभी हम लोग यहाँ गर्मी पड़ रहा है तो कहीं और क्या होगा, ठंडा पड़ रहा होगा। जैसे मान लीजिए जैसे ब्रिटेन हो गया। ठीक है, ब्रिटेन हो गया, वहां पे क्या होता है, सर्दियां हमेशा रहती है। अपना जम्मू कश्मीर होगा, वहां पे सर्दियां हमेशा रहती है। ठीक है, तो ये कह रहे कि उनकी जो सभ्यता है, यानी मान लो जैसे कपड़े खान पान पश्चिम देशों में पड़ता है, चलता है, वैसा हमारे यहाँ नहीं चलता है, क्योंकि वहां का जो जलवायु है, वहां का जो खाने का तरीका है, वहां के जो लोग हैं, ठीक है, वे अलग है और हमारी सभ्यता के लोग जो है वो अलग है। और हमारे यहाँ जो रहने का, खाने पीने का जो व्यवस्था है वो अलग तरीके से है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जलवायु है और जो सराउंडिंग्स है, जो वहां के लोग हैं, वातावरण है, ठीक है, जिस प्रकार से उनको सूट करता है उसी प्रकार से उन्होंने अपनी सभ्यता का विकास किया है। और आगे कह रहे गांधी जी, उसी प्रकार से सिमिलरली में होता है, उसी प्रकार से वी हैव अ सिविलाइजेशन, हम लोगों ने भी भाई सभ्यता का विकास किया, हमारे पास भी सभ्यता है, suited to our condition, जो हमारी स्थितियों को सूट करता है। ठीक है, जो हमारी स्थिति को सूट करता है वैसी सभ्यता हमने क्या करा है, विकसित करा है। और गांधी जी कह रहे कि एंड बोथ आर गुड इन देयर ओन रेस्पेक्टिव स्फीयर, और कह रहे कि ये जो दोनों सभ्यता है, बोथ जो है दोनों सभ्यता है, आर गुड, अच्छी हैं, इन देयर ओन रेस्पेक्टिव स्फीयर, यानी अपने अपने जगह पे। ठीक है, रेस्पेक्टिव स्फीयर में जगह, ठीक है, अपने खुद की अपने अपने जगह पे दोनों सभ्यताएं क्या है, ठीक है, इनमें तुलना करने की कोई बात नहीं। ठीक है, आगे कह रहे हैं, अगला पैराग्राफ देखिए, पैराग्राफ 13, कह रहे द डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज एन इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी। इसको याद रखिएगा, इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स। ये कह रहे हैं कि डिस्टिंग्विश का मतलब होता है विशेष, विशेषता समझो, क्या होता है विशेषता। अ कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है खूबी। ठीक है, क्या होता है खूबी, गुण, गुण। तो कह रहे हैं कि जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है उसकी जो विशेष खूबी है, विशेष खूबी है वो क्या है, विशेष गुण है वो है इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी, यानी अनंत गुणात्मक क्या चीज, ह्यूमन वांट्स का जो अनंत गुणात्मक है, यानी गुणा के जो यानी इच्छाओं का, मनुष्य की जो इच्छाओं का जो अनंत है, यानी वो कभी खत्म नहीं हो, ऐसी क्या है मॉडर्न सिविलाइजेशन की विशेष खूबी है। ये बेचारे इच्छा से ही शुरू होते हैं, इच्छा में ही मर जाते हैं,
जिंदगी खत्म हो जाती है इनकी, ठीक है, वेस्टर्न वालों की। करेंगे तो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन, और गांधी जी अपनी बात करते हैं और कहते हैं कि हमारी जो प्राचीन सभ्यता है उसकी जो खूबी है इज एन इंपरेटिव रेस्ट्रिक्शन अपॉन, ठीक है, कहते हैं गांधी जी कि हमारी जो सभ्यता है, सभ्यता की खूबी वो क्या है, रेस्ट्रिक्ट, एक जरूरी भाई रोक लगानी है उसके ऊपर, एक छाव के ऊपर, ठीक है। हमारे सभ्यता खूबी क्या है, अपनी इच्छाओं के ऊपर, हमारी इच्छाओं के ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन लगा देना है, एक जरूरी, इंपरेटिव माने जरूरी होता है, एक जरूरी रोक लगा देना है, उस पर प्रतिबंध लगा देना है, यही हमारी सभ्यता की खूबी है। और कहते हैं एंड स्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग ऑफ दिस वांट्स, और इन इच्छाओं को क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग, यानी बहुत, मतलब क्या बोलते हैं इसको, बहुत रेस्ट्रिक्ट, यानी बहुत इसको स्ट्रिक्ट मतलब, ठीक है, इसको बहुत क्या को इसको स्ट्रिक्ट, बहुत जबरदस्ती, ठीक है, जबरदस्ती से इसको रेगुलेट किया जाता है, ऐसे समझो, ठीक है, इन इच्छाओं के ऊपर। करें तो मॉडर्न और वेस्टर्न इनसैटिबलनेस, असंतुष्टि इसका मतलब होता है। करें तो मॉडर्न और वेस्टर्न इनसैटिबलनेस arise really from want of living faith in a future state and therefore also in divinity, ठीक है। देखिए ये आगे कह रहे हैं कि जो मॉडर्न और वेस्टर्न, जो आधुनिक और जो पश्चिमी सभ्यता है, पश्चिमी है सभ्यता, वो क्या आती है, इनसैटिबलनेस, यानी वो असंतुष्टि उत्पन्न करती है, क्या करती है, असंतुष्टि उत्पन्न करती है, रियली, वास्तव में, फ्रॉम वांट ऑफ लिविंग फैक्ट इन अ फ्यूचर स्टेट। और ये कहां से उत्पन्न होता है, तो भविष्य में, ठीक है, भविष्य में जो इनका विश्वास है जीने का, भविष्य में जो जीने का विश्वास है वहां से, और इसलिए ऑल्सो इन डिवाइनिटी, और दिव्यता में ही, ठीक है, डिवाइनिटी में भी, इन डिवाइनिटी से भी क्या होता है, ये इनसैटिबलनेस उत्पन्न होता है, असंतुष्टि प्रकट होता है। समझ में? arises really from want of living fact in a future state, भविष्य में जीने की इच्छा से ही ये इनसैटिबलनेस उत्पन्न होता है, और ऑल्सो इन डिवाइनिटी, और दिव्यता में भी भरोसे से, इनके विश्वास से ये प्रकट होता है। देखिए भविष्य में विश्वास तो हम लोग भी रखते हैं, हम इंडियन ईस्टर्न सिविलाइजेशन वाले, हम लोग भी दिव्यता में विश्वास रखते हैं, भविष्य में जीने की विश्वास रखते हैं, लेकिन उनमें विश्वास रखने से हम इच्छाओं को मल्टीपल नहीं करते हैं, हम इच्छाओं के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं, रोक लगाते हैं, ठीक है। तो आगे क्या रखिए, द रेस्ट्रेंट ऑफ एंशिएंट एंड ईस्टर्न सिविलाइजेशन, कह रहे कि जो पश्चिम और जो पूर्वी सभ्यता के ऊपर जो रेस्ट्रेंट है, जो रोक है, एराइज होता है, क्या उत्पन्न होता है, फ्रॉम अ बिलीफ, वो बिलीफ से उत्पन्न होता है, ठीक। एंशिएंट और ईस्टर्न सिविलाइजेशन का के ऊपर जो रोक लगता है, जो हमारी सभ्यता है उसका जो उसके ऊपर जो रोक लगता है, जो रेस्ट्रेंट लगता है, वो रियली फ्रॉम अ बिलीफ, एक विश्वास से उत्पन्न होता है। वो विश्वास क्या है, ऑफ्टन इन स्पाइट ऑफ आवर सेल्फ, अक्सर हम लोग के बावजूद भी, यानी हम लोग भी जो क्या है भाई, इन अ फ्यूचर स्टेट, अक्सर हम लोग भी फ्यूचर स्टेट में विश्वास करते हैं, हम रहते हैं फ्यूचर स्टेट में, जीने की भी हमारी भी लालसा है, एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ अ डिवाइन पावर, और दिव्य शक्ति का जो अस्तित्व है हमारे पास भी है कि भाई हमारे हम लोग भी देवी देवता में, दिव्यता में हम लोग भी विश्वास रखते हैं, फ्यूचर स्टेट में हम भी जीने की लालसा नहीं है हमारी भी, मतलब हम भी विश्वास रखते हैं कि हम भी जीवित रहेंगे, लेकिन हम इच्छाओं को बढ़ाते नहीं है, हम इच्छाओं के ऊपर प्रतिबंध लगाते हैं, हम उनको बांध करके रखते हैं, हम उन्हें भागने नहीं देते हैं। तो कितना सारा डिफरेंट है, गांधी जी ने कितना अच्छा समझा दिया, ठीक है। आगे समझिए पैराग्राफ 14, ठीक, ये क्या कह रहे हैं कि सम ऑफ, गांधी जी कह रहे हैं कि सम ऑफ द immediate and brilliant result of modern civilization, modern invention are too many
टू रेसिस्ट। यहाँ पे ना रिमूवेबल टू बनाया गया, देखो ये टू ये टू, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, टू मैडनिंग टू रेसिस्ट। करेंगे सम ऑफ द इमीडिएट, करेंगे कुछ ऐसे जो बने तत्काल और जो ब्रिलियंट रिजल्ट्स है, जो परिणाम है किस चीज के, मॉडर्न इन्वेंशंस के, यानी आधुनिक आविष्कार के, आधुनिक इन्वेंशन के, आविष्कार के जो इमीडिएट तत्कालिक और जो ब्रिलियंट रिजल्ट्स है, जो उसके ब्रिलियंट परिणाम है, आर टू मेडिंग, बिल्कुल पागल कर देने वाले हैं भाई, एकदम बिल्कुल क्या बोलते दिमाग को हिला देने वाले हैं। टू रेसिस्ट माने इतना ज्यादा है कि अब ऐसे आविष्कार हैं जिनको रेसिस्ट नहीं किया जा सकता, उनको नकारा नहीं जा सकता, उसको अस्वीकार नहीं किया जा सकता है, ठीक है, नहीं कर सकते, ऐसा उन्होंने इन्वेंशन किया है। बट गांधी जी कह रहे आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट, मेरे पास मेरे को भाई इस पे शक करने का कोई तरीका नहीं है कि, अब गांधी जी अपना स्टेटमेंट देखो, गांधी जी की यही खूबी है, पहले एक बार उनको खूब अच्छे से सुनते हैं वो क्या बोल रहे हैं, फिर उनसे बचते हुए अपना एक बढ़िया सा एक स्टेटमेंट देते हैं। अब सुनिए कितना मस्त ये करें, आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट, मुझे इस बात पे डाउट संदेह करने का कोई तरीका नहीं है कि द विक्ट्री ऑफ अ मैन, मनुष्य के जो विजयी है, जो उसकी जीत है, लाइज इन दैट, वो इसमें है, ठीक है, किसमें है, तो कह रहे रेसिस्टेंस में है, इन दैट रेसिस्टेंस, करेंगे वो रेसिस्टेंस उस रोक में है, उस प्रतिबंध में है। भाई पश्चिम सभ्यता वाले कितना भी विकास कर ले, कितना इन्वेंशन कर ले, लेकिन गांधी जी कह रहे कि जो रियल विक्ट्री है, मैन का जो रियल विक्ट्री है, जो जीत है, वो किसमें है, तो लाइज बने होता है पड़े रहना या रहना, किसमें, इन दैट रेसिस्टेंस, उस रेसिस्टेंस यानी उस रोक प्रतिबंध में है। किस, कौन सी रोक प्रतिबंध, हमारी इच्छाओं के ऊपर प्रतिबंध, हमारी इच्छाओं के ऊपर प्रतिबंध में ही क्या है, वो विक्ट्री है, वो जीत है। आगे करें, वी आर इन डेंजर ऑफ बार्टरिंग वे, बार्टरिंग वे का मतलब क्या, ध्यान सुनिए, बार्टरिंग वे का मतलब होता है अदल बदल करना, ठीक है, क्या करना, अदल बदल, अदला बदली कर लेना। वी आर इन डेंजर, भाई हम लोग खतरे में हैं, किस चीज का, तो अदल बदल करने का, कौन से, क्या चीज का बार्टरिंग में करने का, द परमानेंट गुड। देखो एक परमानेंट गुड होता है, परमानेंट गुड का मतलब कि एक अस्थाई जो हमारे गुड है, अस्थाई जो हमारी अच्छाइयां हैं, फॉर मोमेंटरी प्लेजर्स, कुछ क्षण के सुख के लिए हम उसको अदला बदली कर देते हैं। बात समझ में आई? यानी मान लो कि हमें जो परमानेंट गुड क्या है, अभी के टाइम में हमारा परमानेंट गुड है पढ़ाई अच्छे से करना, ठीक है, और ये मोमेंटरी प्लेजर्स क्या है, गेम खेलना, मोबाइल पे गेम खेलना या कुछ भी खेलना, वो क्या है, हमारा मोमेंट, सिर्फ आपको उसी क्षण तक सुख देता है, उसी क्षण तक खुशी रहता है जब आप खेलते हो। लेकिन अगर आप पढ़ करके कोई ऑफिसर बन जाते हैं तो वो आपके लिए क्या है, परमानेंट गुड है। आप पढ़ लिख करके कोई डॉक्टर बन जाओ, कोई इंजीनियर या कोई बिजनेसमैन अच्छा बन जाओ, वो सब क्या है, आपके लिए परमानेंट गुड है। लेकिन इसके अलावे ये तो बाद में आएगा ना, लेकिन जो हमारे सामने दिखता है मोमेंटरी प्लेजर्स, यानी अभी अगर हम कुछ गेम्स खेलें तो हमको कितना मजा आ जाएगा, कुछ बाहर जाकर घूम ले तो हमें कितना अच्छा लगेगा, ठीक है। तो इन सब के ऊपर भी गांधी जी बोलते हैं कि भाई हम लोग खतरे में हैं, बार्टरिंग में द परमानेंट गुड फॉर मोमेंटरी प्लेजर्स, कि हम अपने कुछ क्षण के सुख के लिए अपने परमानेंट गुड को क्या कर दे रहे हैं, दांव पे लगा दे रहे हैं, ठीक है। तो इससे बचने के लिए गांधी जी ये सारी चीजें हमें समझा रहे हैं।